दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे हनुमान जी के भक्त। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी हुई होगी। तो आप लोगों को आज हम कुछ खास उपाय लेकर के आए हैं कि अगर ये उपाय कर लेंगे तो आपको कभी भी भटकना नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी बहुत खास जो उपाय आपके लिए आप लोग परेशान रहते हैं, कुछ ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमें नौकरी मिल जाए या हमारी शादी हो जाए या हमारे हर बिगड़े काम बनने लगे, तो आपको कोई भी इसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अगर आप इस उपाय को कर लेंगे, ये बहुत ही खास और पावन दिन आ रहा है 12 अप्रैल को, चैत्र पूर्णिमा के दिन, हनुमान जन्मोत्सव। आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो पूरा 1 साल तक आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और हनुमान जन्मोत्सव साल में एक बार ज़रूर आता है, चैत्र में 12 अप्रैल को आता है। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव है। तो इस दिन अगर आप हनुमान जी का जन्मोत्सव पर कुछ उपहार, कुछ भेंट उन्हें देंगे तो समझ लीजिए कि उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर उसका जन्मोत्सव होता है, किसी भी इंसान का जन्मोत्सव है, अगर आप कुछ गिफ्ट लेकर के उसको जाते हैं तो वो कितना खुश होता है। बस उसी प्रकार से समझ लीजिए कि अगर आप हनुमान जी को उनके पसंद की चीज़ें आप करेंगे तो आप पर हनुमान जी की कृपा तो बनेगी ही बनेगी, श्री राम भगवान की कृपा भी बनी रहेगी और माता अंजनी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक ऐसे ही पहुंचता रहे। और कमेंट में आज तो भर भर कर हनुमान जी के नारे लगाइएगा, क्योंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव आने वाला है। जितना उनका नारे लगाएंगे उतना हनुमान जी महाराज आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रहेंगे। और अंजनी माता का खासकर ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि अंजनी माता को भी आपको क्या भेंट करना है, क्योंकि अगर आप अंजनी माता को भी कोई उनके पसंद की चीज़ें भेंट करेंगे तो इससे भी हनुमान जी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा किसको मानते थे, वो हैं श्री राम भगवान और उनकी माँ अंजनी माता हैं। अगर आप इनको खुश कर लिए तो समझ लीजिए कि हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि जो 12 अप्रैल है उस दिन आपको क्या करना है कि सुबह नहा धो करके फ्रेश हो जाना है, लाल कपड़े पहन लेना है। अगर आप मंदिर, वैसे भोर में तो ब्रह्म मुहूर्त में तो आप मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर का गेट भी नहीं खुला रहता है। अगर खुलेगा तो वहाँ पर भीड़ काफ़ी रहेगी, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव रहेगा। तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर मंदिर है तो वहाँ भी कर सकते हैं, आसपास मंदिर हो जहाँ पर भीड़ न हो तो कर सकते हैं। कि हनुमान लाल आसन बिछा करके बैठना है आपको। और सामने अगर घर पर कर है तो लाल चौकी बिछाकर लाल कपड़ा आसन लगा देना है और हनुमान जी की फ़ोटो लगा देनी है, राम दरबार की फ़ोटो लगाना है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, गणेश भगवान की भी फ़ोटो लगाना है और अंजनी माता की भी चित्र लगाना है, क्योंकि अंजनी माता हनुमान जी को गोद में लिए हुई हैं, उनकी भी फ़ोटो लगाना है। और आपको सामग्री बता रहे हैं कि क्या क्या सामग्री आपको उस दिन हनुमान जी को आप भेंट कर सकते हैं। तो हनुमान जी को आपको एक चोला लेना है, चमेली का तेल लेना है, जो पीला सिंदूर होता है, चोला ज़रूर चढ़ाना है। और हनुमान जी का वस्त्र ले लेना है। उसके बाद आपको चना गुड़ का प्रसाद ले लीजिए या बूंदी का प्रसाद ले लीजिए या चूरमे का लड्डू, हनुमान जी को बहुत पसंद है, चूरमे का भी लड्डू आप ले सकते हैं। और एक मीठा पान ले लेना है, मीठा पान ले लेना है। उसके बाद अंजनी माता के लिए भी कुछ आपको सामग्री लेना है। अंजनी माता के लिए एक आप साड़ी ले लीजिए सुंदर सी, और उनके श्रृंगार का सामान ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सामने बैठ जाना है और हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर संकल्प लेना है कि आज मैं विधिवत पूजा करूंगा। और आपसे कुछ, आपको हनुमान जी से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है। उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन तो हम भगवान से मानते हैं, लेकिन आज उनका जन्मोत्सव है तो वो खुद जानते हैं कि हमारे भक्त को क्या चाहिए। और आप उसके बाद क्या करना है कि आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प लेकर के विधिवत सारी चीज़ें आपको हनुमान जी को चढ़ाना है और एक जनेऊ भी ले लेना है। मीठा पान जो चढ़ाएंगे उससे क्या होता है कि आपकी सारी जिम्मेदारी हनुमान जी उठाने लगेंगे, उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। आपके सारे कार्य को धुल लेना है। धुलने के बाद आपको उस पर चंदन से जय श्री राम या राम राम लिख लेना है।
11 पत्ते में आप फिर से दोबारा आप लोग सुन लीजिए कि चाहे आप मदार के पत्ते 11 ले लीजिए, चाहे आप पीपल के पत्ते 11 ले लीजिए, चाहे पान के पत्ते 11 ले लीजिए। और आप कागज़ भी ले सकते हैं, कागज़ में भी लिखकर आप हनुमान जी को माला पहना सकते हैं। उसमें जय श्री राम लिखकर माला बना करके आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। और जनेऊ आपको कैसे अर्पित करना है कि कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि आपको जनेऊ हनुमान जी को बाएं कंधे से दाहिने कंधे की तरफ लटका के पहनाना है। उसके बाद आपको सारी कर देना है हनुमान जी को अर्पित करना और भोग वगैरह लगा देना है। एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है। चमेली का तेल, सिंदूर अगर मंदिर में गए हैं लगा सकते हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए भीड़ है बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं तो आप चढ़ा दीजिए। चढ़ा करके आपको अंजनी माता को सारा श्रृंगार का सामान और उनका जो साड़ी आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ा दीजिए। और हनुमान जी को सबसे खास उपहार आपको क्या देना है, अगर आप सक्षम हैं दे सकते हैं तो चांदी का एक गदा ज़रूर हनुमान जी को गिफ्ट में उपहार दीजिएगा। अगर चांदी का गदा आप नहीं दे सकते हैं तो कोई लोग परेशान मत हो कि जिनके पास पैसा नहीं, आमदनी, वो नहीं दे सकते, तो उनको वो जो प्लास्टिक का मिलता है वो गदा भी आप हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सारी बैठ करके वहाँ पर आपको एक रामायण की किताब भी हनुमान जी के मंदिर में आप दे दीजिएगा हनुमान जी को उपहार स्वरूप। इससे राम भगवान प्रसन्न होंगे, साथ में हनुमान जी महाराज भी की कृपा आप पर बनी रहेगी। उसके बाद आपको ये सब पूजा करने के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ कर लेना है 11 बार, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और एक माला 108 बार श्री राम नाम का जाप कर लेना है और हनुमान जी को आरती कर लेना है। उसके बाद राम भगवान की आरती कर लेना है और हो सके तो शिव चालीसा ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि 11वें रुद्र के अवतार हनुमान जी महाराज हैं। तो ये सारी सामग्री अर्पित करके हनुमान जी को आप भेंट कर सकते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर। इससे हनुमान जी की कृपा पर पूरे साल बनी रहेगी। और उसके बाद आपको फिर सारी सामग्री उठा करके किसी हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में जाकर किसी पुजारी को आप दे दीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो भी आपके मन में होगा वो आप